नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप लोग लगातार टीवी पर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खबर देख रहे होंगे। मैं कुछ बहुजन समाज के लिहाज से बात करूंगा। दरअसल अभी दोनों नेता जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। गुर्जर समाज से हैं सचिन पायलट और माली समाज से हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया था अभी राजस्थान में कि हर जिले में ज्योतिबा फूले के नाम से स्कूल होगा। अब स्वाभाविक बात है, उनकी सरकार तो गिरनी है, लेकिन सचिन पायलट भी ओबीसी हैं। लेकिन आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। ओबीसी का आरक्षण जब लागू हो रहा था तो मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल यात्रा आडवाणी ने निकाली और उन्होंने बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने सरकार खींच लिया। बिहार में भी नीतीश कुमार भले ओबीसी के नेता हैं, आरक्षण के बड़े पैरोकार हैं, खुद आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन वो बीजेपी की गठबंधन से सरकार चला रहे हैं। वहाँ क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ओबीसी कैटेगरी के हैं। कर्नाटक में भी लिंगायत समाज से आते हैं येदुरप्पा, जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। लेकिन सवाल है कि खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि हम दलित को राष्ट्रपति बनाए, लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है? सवाल बात ये नहीं है, सवाल यह है कि बीपी सिंह जनरल कैटेगरी के थे, लेकिन उन्होंने आपको मंडल कमीशन इंप्लीमेंट किया। सवाल यह है कि क्या बीजेपी बहुजनों के लिहाज से सही है या गलत है? मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की नीतियों को देखें तो वो एससी एसटी ओबीसी के वोट लेने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है, लेकिन उनके लिए कुछ करती नहीं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस 60 सालों से सत्ता में रही है, लेकिन कांग्रेस में थोड़ा शर्म लिहाज था। वो सब कुछ वही करती थी कांग्रेस भी जो बीजेपी कर रही है, लेकिन वो ढके छुपे अंदाज में करती थी। लेकिन कुछ उसने नीतियां ही बनाई। अर्जुन सिंह उसी के नेता थे जिन्होंने ओबीसी का आरक्षण लागू किया। एससी एसटी का आरक्षण भी कांग्रेस के रीजन में ही लागू हुआ, धीरे धीरे वो चल रहा था। लेकिन मैं कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। अगर मुझे कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन पार्टी में चुनाव करना होगा तो मैं बहुजन दलों को वोट करूंगा। सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, इन लोगों को, करुणानिधि को, डीएमके को। लेकिन जब मुझे बीजेपी और कांग्रेस में वोट करना पड़ेगा तो मैं कांग्रेस को वोट करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइवर्सिटी पर ध्यान रखती है। अभी देखिए कांग्रेस लगातार पत्ते खेल रही है। गुजरात में उसने हार्दिक पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। महाराष्ट्र में नितिन रावत उसके बड़े नेता हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं। तो कुछ लोगों को वो ला रही है, लेकिन जो टॉप क्लास की लीडरशिप है उसमें ओबीसी को उतनी भागीदारी नहीं दे रही है। लेकिन वो अब उसको कांग्रेस को समझ में आने लगा, चाहे वो लल्लू प्रसाद हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हों। बिहार में भले झा जी को उन्होंने अध्यक्ष बना रखा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सीएम हो। तो राजस्थान में बहुजन को समझना पड़ेगा कि जब तक बहुजन दल एस्टैब्लिश नहीं होते तब तक कांग्रेस ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिखती रही है। बीजेपी तो बिल्कुल आपके एजेंडे पर सूट नहीं कर रही है। जो बीजेपी की नीतियां हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, जिस तरह से मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से बीजेपी की पूरी रणनीति जो है, जो आरएसएस से चलती है। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर राजनीति करती है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू मत राष्ट्र का मतलब है सनातन, जो मनुवाद की व्यवस्था है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो, और वो आज हो रहा है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप सिर्फ टीवी देख रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, या आपके लिए क्या फायदेमंद है राजनीतिक रूप से, आपको किस खेमे में जाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आखिर सचिन पायलट बीजेपी के साथ जाके क्या कर लेंगे? आप सोचिए, बड़े जाट नेता हैं, हरियाणा में बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार बना लिया। चौधरी चरण सिंह हो, चाहे देवीलाल हो, इन लोगों का कितना योगदान है किसानों के आंदोलन में। लेकिन आज क्या हो रहा है, हरियाणा में भी उसी तरह की चीज़ें हो रही है। तो बीजेपी, मुझे लगता है बहुजन समाज के लिहाज से उसकी जो पूरी टॉप लीडरशिप है वो कहीं सूट नहीं करती है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं की उसमें आवाज़ नहीं है। सोचिए, अभी मंडल कमीशन लागू करने की बात हो रही थी, वहाँ ये ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो बीजेपी आपको सूट नहीं करता है। अगर सचिन पायलट बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाते हैं तो मुझे लगता है इसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कुछ ज़्यादा फायदा मुझे नहीं दिख रहा है। उससे ज़्यादा फायदा तो गहलोत के साथ है। गहलोत ने जिस तरह से वहाँ कहा था कि वो मृत्यु भोज पर उन्होंने रोक लगा दी थी, एक कर्मकांड को उन्होंने बंद करने का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर जिले में ज्योतिबा फूले के नाम से स्कूल होगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अखरती है। जब भी कोई नेता सोशल चेंज की बात करता है तो बहुत ज़्यादा अखरता है। जैसे अभी देखिए सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में जिस तरह से सोशल साइंस के चैप्टर हटाए जा रहे हैं। अब आप सत्यशोधक समाज, फूले, सावित्री, अंबेडकर के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ये बातें समझनी पड़ेंगी। जिस तरह से आप सोचिए, समाज के तौर पे एक गुंडा का योगी एनकाउंटर करवाते हैं, हत्या करवाते हैं, एसटीएफ हत्या उसके एनकाउंटर करते हैं, उसके बाद ब्राह्मण समाज में किस तरह की उबाल है यूपी में, आप देख लीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो जिस तरह से बिहार में कहा है कि किसी भी समाज में जातीय गुंडा, जातीय व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन सोचिए कि आज कौन लोग हैं जो विकास दुबे के साथ खड़े हैं। मैं उसकी हत्या के खिलाफ हूँ, मैं ट्रायल के पक्षधर हूँ, मैं कोर्ट कचहरी के पक्षधर हूँ, कानून के पक्षधर हूँ, लेकिन क्या एक गुंडा के साथ खड़ा हुआ जा सकता है? ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस देश में उन पार्टियों को चुनिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से सरकार बनाते हैं, जो अनडेमोक्रेटिक, और ये सब कांग्रेस करती रही है, उसी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। मैं कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज की परिस्थिति में जो कांग्रेस की हालत है, जो कांग्रेस नेताओं में जो आप सोचिए कि किस तरह से बीजेपी के साथ जाने के लिए उसके नेता बेचैन हैं, ये समझना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस ने खरीद लिया था, अब उसके साथ भी वही हो रहा है। तो भारत में क्या राजनीति सिर्फ पैसे के जोर तोर से बनती रहेगी, और क्या होगा इसमें बहुजन समाज की क्या हिस्सेदारी होगी? ईवीएम को लेकर साफ साफ है कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी। कांग्रेस ही ईवीएम लेके आई, बीजेपी अब उसका इस्तेमाल करे। खुद दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि ईवीएम के बगैर तो बीजेपी को आप नहीं हरा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पहली बार इस देश में अपने ताकत, वोट की ताकत रखते हुए भी सबसे बुरी स्थिति में है, और उसकी कोई बात नहीं करने वाला है। और जहां भी आप कांग्रेस को वोट देते हैं वहां देखिए सरकार बना लेती है बीजेपी, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश हो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक पैन इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर वो सचमुच संविधान के पक्षधर है, वो सचमुच बहुजन समाज के पक्षधर है, या वो सचमुच इस देश के मजबूत बनाने के पक्षधर है, तो उसको इस बात पर काम करना चाहिए कि जैसे बिहार हो, वहाँ चूंकि बहुजनों की पार्टी है आरजेडी, उसको आगे करना चाहिए। यूपी में उसको अखिलेश मायावती जी को आगे करना चाहिए। झारखंड में जेएमएम को, उसको इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में रहना चाहिए। और जहाँ जहाँ बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है वहाँ गठबंधन करके सपा बसपा तमाम दलों के साथ आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कांग्रेस मान चुकी है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जितनी हकमारी होगी, मुसलमानों को जितना प्रताड़ित किया जाएगा, वो मेरे साथ कुछ खुद ब खुद आ जाएंगे, लेकिन लीडरशिप बनी रहेगी। तो कांग्रेस ने आके खेल तो साफ कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को मजबूर तो कर दिया। अगर कांग्रेस खत्म होती है तो बीजेपी के खिलाफ बहुजन समाज, बहुजन दल ही आगे आएंगे। लेकिन कांग्रेस अगर खत्म नहीं होती है, कांग्रेस के चूंकि उसके पास 60 साल का अनुभव है, 60 साल का की संपत्ति है, उसके नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उसके नेता तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिस तरह से, तो बहुजन समाज के लिए अभी भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस हार्दिक पटेल, भूपेश बघेल जैसे और बड़े फैसले लेती है, लल्लू प्रसाद जैसे और बड़े फैसले लेती है, और क्या वो यूपी बिहार छोड़ने के लिए तैयार है, झारखंड छोड़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश से उसके सरकार चली गई है, राजस्थान से उसकी सरकार चली गई, एक छत्तीसगढ़ बच रहा है। तो देखना पड़ेगा कि कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, संविधान और आरक्षण को लेकर कितना हितैषी है। पर्सनली मैं सोनिया गांधी की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उनके कुछ फैसले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो मिड डे मील हो, या राइट टू एजुकेशन हो, या मनरेगा हो। यहाँ तक कि सोनिया गांधी चूंकि इटली की पली बढ़ी है, उनमें उतना ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद नहीं है, इसलिए वो अच्छे फैसले करती हैं। अभी नीट एग्जाम को लेकर जो एमबीबीएस में आरक्षण है उसको लेकर उन्होंने अच्छे फैसले किए थे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। तो सोनिया गांधी से बहुत उम्मीदें हैं। राहुल गांधी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का खेल करते रहते हैं वो तो है, लेकिन सवाल है कि बहुजन नेता कब बोलना शुरू करेंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह से इस देश में राजनीति चलती है। कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुत नैतिकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस में बीजेपी के मुकाबले मैं कांग्रेस को तरजीह दूंगा, क्योंकि जहां बहुजन दलों का स्कोप नहीं है वहां बहुजनों को कांग्रेस के साथ होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कुछ ऐसे फैसले करती है। लेकिन कांग्रेस के साथ आप तभी हो सकते हैं जब बहुजन लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाए। अब कांग्रेस को समझना होगा कि उसके जितने सवर्ण नेता हैं वो आराम से बीजेपी में चले जाते हैं। सवर्ण नेता तो खैर सपा के, बसपा के, तमाम दलों के चले जाते हैं आराम से बीजेपी में। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि क्या होगा। तो कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुजनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश भी हैं, बीजेपी के ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, कर्नाटक में येदियुरप्पा भी हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी बहुजनों के लिए कुछ निकलता दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल राजस्थान में जो भी घटनाक्रम हो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गहलोत की सरकार जा रही है तो एक बड़ा नुकसान तो है ही, क्योंकि वहाँ उन्होंने 2 बड़े फैसले किए थे कि एक ज्योतिबा फुले के नाम से हर जिले में स्कूल होगा, और दूसरा मृत्यु भोज पर रोक लगेगी। तो जो कर्मकांड के खिलाफ होता है उसकी सरकार जानी तय होती है। फिलहाल देखिए, नज़र गड़ाए रखिए कि क्या होता है।
और सचिन पायलट क्या करते हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से सरकार बना रही है, जहां वो नहीं जीतती है वहां गठबंधन तोड़ती है। जैसे नीतीश जी को उन्होंने मिलाया था, अब सचिन पायलट को मिलाया जा रहा है। तो जो डेमोक्रेसी है वो नंबर का खेल है, नंबर के खेल में आपको जीतना पड़ेगा। और मुझे लगता है बहुजन समाज को और थोड़ा पॉलिटिकल करेक्ट होना पड़ेगा और गठबंधन की राजनीति में भी जाना पड़ेगा। लेकिन आपको नेता ऐसे चुनने पड़ेंगे जिसके अंदर अपने समाज के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए मायावती, लालू यादव जैसी तरफ हो। ये बहुत ज़रूरी है। और बामसेफ की भूमिका यहीं हम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि बामसेफ से जो कैडर हुए लोग हैं वो अगर राजनीति में सफल होते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत में बहुजनों के लिए कौन फायदेमंद है? आप हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।